नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6 जो कि सेशन है आप लोग का 2022 से 26। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले जो कि आपका मेजर पेपर 13 है, सब्जेक्ट आपका ज्योग्राफी, जिसके हम लोग सेट 2 के बारे में बात करने वाले। इसके पहले मैंने जो है सेट 1 का वीडियो बना दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाके उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर देखने वाले सेट 2 का, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन आंसर पे चलने से पहले थोड़ा सा आप लोग को कुछ बता देता हूँ। जैसे कि आपका पता है कि क्वेश्चन का पैटर्न जो होता है 2 ग्रुप में पूछा जाता है। ग्रुप ए में जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और ग्रुप बी में जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको जो तैयार करना है और अच्छे ढंग से जो तैयार करना है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से तैयार करना है। तो मैं ये हर वीडियो में बोलता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से इसको ही तैयार करें, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को। आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को इस तरह करना है कि जैसे कि आप लोग यूट्यूब के वीडियो पे जो है ऐड को स्किप करते हैं, तो उसी तरह आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को आप लोग को स्किप कर देना है। यानी कि ऐसे 1-2 बार आपको पढ़ लेना है, ठीक है। लेकिन आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। तो ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रुप ए पे, यानी कि जिसमें कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो फिर आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन है। तो 1 नंबर आपका क्वेश्चन है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तो ए नंबर जो कि आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, कृषि भूगोल का महत्व क्या है। तो कृषि भूगोल का अध्ययन कृषि के विकास, भूमि के उचित उपयोग, फसल चयन, कृषि नियोजन तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सहायक होता है, और यह कृषि उत्पादन बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह आपका कृषि भूगोल का महत्व है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय लैंड होल्डिंग सिस्टम, भूमि जोत प्रणाली से क्या अभिप्राय है। तो भूमि जोत प्रणाली से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत किसान के पास उपलब्ध कृषि भूमि के आकार, स्वरूप, वितरण तथा उपयोग का निर्धारण होता है, और यह प्रणाली जो है कृषि उत्पादन, भूमि उपयोग और खेती की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज लैंड यूज प्लानिंग, तो भूमि उपयोग नियोजन क्या है। तो भूमि उपयोग नियोजन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें भूमि की क्षमता, मिट्टी, जलवायु, जल संसाधन तथा अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों का अध्ययन करके भूमि का सर्वोत्तम और संतुलित उपयोग निर्धारित किया जाता है, जिससे कृषि उत्पादन और संसाधनों का संरक्षण हो सके। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, तो कृषि जलवायु प्रदेश क्या है। तो कृषि जलवायु प्रदेश वह क्षेत्र है जहाँ जलवायु, वर्षा, तापमान, मिट्टी तथा प्राकृतिक संसाधनों की समानता के कारण कृषि की विशेषताएं और फसलें लगभग समान होती है, और ऐसे प्रदेश कृषि नियोजन एवं फसल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा क्या है। तो खाद्य सुरक्षा वह स्थिति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध हो, ताकि वह स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सके तथा कुपोषण और भूख से सुरक्षित रहे। इसके बाद यहाँ से आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होता है, जिसमें कि शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। आप लोगों को जो है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। तो ये हर मैं बोल देता हूँ हर बार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड यूज, तो कृषि भूमि उपयोग के तकनीकी निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। तो कृषि भूमि उपयोग के तकनीकी निर्धारक वे आधुनिक साधन और तकनीकें हैं जो किसी क्षेत्र में भूमि के उपयोग, फसल चयन तथा कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है। आधुनिक तकनीक के विकास से कृषि अधिक उत्पादक, लाभदायक और वैज्ञानिक बन गई है। इन तकनीकी कारकों का भूमि उपयोग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी निर्धारक कृषि मशीनीकरण है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर तथा अन्य कृषि यंत्रों के उपयोग से खेती तेजी से होती है और श्रम की बचत होती है। उन्नत बीजों के प्रयोग से फसल उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि होती है। रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उचित उपयोग मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने तथा फसलों को कीट और रोगों से बचाने में सहायक होता है। सिंचाई तकनीक जैसे टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जल की बचत करती है तथा उत्पादन बढ़ाती है। वैज्ञानिक अनुसंधान, कृषि शिक्षा, मृदा परीक्षण तथा मौसम संबंधी जानकारी भी किसानों को सही समय पर उचित निर्णय लेने में सहायता करती है। आधुनिक भंडारण, शीतगृह, परिवहन तथा संचार सुविधाएं कृषि उत्पादों के सुरक्षित संरक्षण और विपणन को आसान बनाती है, और इन सभी तकनीकी साधनों
के कारण जो है भूमि का अधिक वैज्ञानिक उपयोग संभव होता है तथा कृषि उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति का वर्णन करें। तो यानी कि वर्णन करें या फिर वर्णन कीजिए, तो कुछ भी हो सकता है, या फिर चर्चा कीजिए, विश्लेषण कीजिए, इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं। तो आंसर है इसका, हरित क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण कृषि कार्यक्रम था। इसकी शुरुआत 1966 से 1967 में हुई और इसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना तथा किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना था। और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से गेहूं और धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों का उपयोग किया गया। हरित क्रांति के अंतर्गत उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषि मशीनों का उपयोग तथा आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाया गया। इसका सबसे अधिक प्रभाव पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया, जहां गेहूं और धान के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसके कारण खाद्यान्न उत्पादन बढ़ा, किसानों की आय में सुधार हुआ तथा कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का विकास हुआ। हालांकि हरित क्रांति के कुछ दुष्प्रभाव भी सामने आए। बड़े किसानों को इसका अधिक लाभ मिला, जबकि छोटे किसान अपेक्षाकृत पीछे रह गए। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता तथा पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। फिर भी भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने तथा कृषि विकास को नई दिशा देने में हरित क्रांति का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इसके बाद यहाँ से आपका ग्रुप बी का सेक्शन शुरू होता है, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन पे चलने से पहले बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। तो ये पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पर आपको ऊपर में जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन आप जैसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको एक बटन मिलेगा डाउनलोड पीडीएफ करके, तो आप उस पर क्लिक करके जो आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड पीडीएफ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका 60 सेकंड का टाइम स्टार्ट हो जाएगा। टाइम खत्म होने के बाद फिर से आपको गो टू लिंक पे क्लिक करना है, तब आपको पीडीएफ मिल जाएगा और वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी इन डिटेल। तो कृषि भूगोल के विकास का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 5 है, एक्सप्लेन द क्रॉपिंग पैटर्न एंड इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग। तो फसल प्रतिरूप एवं फसल सघनता की विस्तार से व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस विटिलसली क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल रीजन्स इन डिटेल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विटलसी द्वारा जो कृषि प्रदेशों के, यहाँ पर थोड़ा सा जूम हो गया, यहाँ पर विटेलसी द्वारा कृषि प्रदेशों के वर्गीकरण का विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द एग्रीकल्चरल पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। तो भारत की कृषि नीति एवं उसके उद्देश्यों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ एग्रीकल्चरल जियोग्राफी एंड द सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चरल डाटा। तो कृषि भूगोल के अध्ययन के उपागम एवं कृषि आंकड़ों के स्रोतों की विस्तार से विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द फिजिकल एंड इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड यूज। तो कृषि भूमि उपयोग के भौतिक एवं आर्थिक निर्धारकों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो यहाँ आपका जो सेट 2 खत्म होता है, जो कि आपका मेजर पेपर 13 था, सब्जेक्ट ज्योग्राफी एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 6, जो कि सेशन आप लोग का 22 से 26। तो आपने अगर सेट 1 का भी वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं और उसको भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ वगैरह का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही रहता है, तो आप लोग क्लिक करके वहाँ से जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।